अली ने जब पहली मर्तबा महक को गाड़ी में देखा तो इससे मोहब्बत हो गई थी। इसके घुंघरियाले बाल, नीली आंखें, मेहंदी वाले हाथ और उसकी चाल ढाल में जो हया थी, इस पर एक नजर में अली दिल हार चुका था। महक कुछ देर बाद दोपट्टे से अपना चेहरा ढांपने की कोशिश करती, क्योंकि वो अली की शिकारी नजर को जान गई थी। दोनों के दिलों में कुछ कुछ हो रहा था। इस कश्मकश में अली भूल गया था कि उसे कौन से स्टेशन पर उतरना था, लेकिन जब महक गाड़ी से इतराने लगी तो अली भी इसका पीछा करने लगा। वो बाजार के एक मसरूफ तंग कूचे के एक घर में दाखिल हुई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। घर मालूम करने के बाद अली इत्मीनान के साथ अपने काम की जगह पर रवाना हुआ। इसके दिल और दिमाग में एक सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। अली एक गरीब घराने का लड़का था। इसे तालीम हासिल करने में कोई दिलचस्पी न थी। उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मेहनत मजदूरी करके अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनूं। वो काम के अर्ज से शहर आने जाने लगा। वो खूब पैसा कमाता और महीना 2 महीने बाद जब घर आता तो अपने वालिदैन और बहन भाई के लिए बहुत सी चीजें लाता। घर पहुंचकर वो अपनी जमा पूंजी अपनी माँ के हाथ में थमा देता। इसकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन मोहब्बत के खूबसूरत एहसास ने इसमें हलचल पैदा की थी। अब अली का ज्यादा वक्त इस मसरूफ कूचे में गुजरता। वो अब अपने घर वालों के बारे में कम ही सोचता था। एक दिन अली को महक से मिलने का मौका मिला। वो मसरूफ कूचे से थोड़े ही फासले पर एक मजार पर मिलने लगे। दोनों के दरमियान राज और नियाज, अहदो पैमा और इजहार मोहब्बत की खूब बातें हो। महक ने अली से कहा, मुझसे इतनी मोहब्बत न करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें मेरी हकीकत मालूम हो जाएगी फिर तुम पछताओगे, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुम्हें जो नजर आ रहा है ये हकीकत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मासूम की दिल आजारी हो। लेकिन अली कोई बात सुनने और मानने को तैयार न था। कुछ अरसे तक उनकी मुलाकातें होती रही। फिर एक दिन महक ने अली को घर आने की दावत दी। ये अली के लिए एक यादगार दिन था। वो कुछ फूल और तहाइफ लेकर उनके घर चला गया। घर में दाखिल होकर अली को कुछ ताज्जुब सा हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सी जवान लड़कियां थी। सब के सब बन सावर कर एक खास अंदाज से चलती और बातें करती। मौसीकी और घुंघरू के छन छन की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उगरची वहाँ कोई शादी वादी नहीं थी। अली कुछ सोच रहा था कि एक उम्र रसीदा औरत की भारी आवाज ने इसे चौंका दिया। इंतजार करो, महक आ रही है। अली एक तंग मगर खूबसूरत और सजाए गए कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब घुंघरू की छन छन की आवाज ज्यादा करीब सुनाई देने लगी तो अली ने सर उठाया। इसकी हैरत की इंतहा न रही। महक जो हया और हसन व जमाल का नमूना थी, वो नंगे सर, बिखरे बाल, बारीक लिबास पहने और पाँव में घुंघरू डाले सामने खड़ी है। अली के पाँव तले जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने बेइख्तियार महक का नाम लिया। महक ने नाज व अदा करते हुए कहा, अली इतने हैरान क्यों हो? मैंने बताया भी था कि जिस दिन मेरी हकीकत मालूम होगी इस दिन पछताओगे। मैं एक तवाइफ हूँ। ये घर हमारा कोटा है। तुम जानते हो मुआशरे में हमारी क्या हैसियत है। हमें लोग किस नजर से देखते हैं। हमारे धंधे में मोहब्बत की गुंजाइश कम ही होती है। हम चाहे भी तो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। हमारे साथ कोई घर बसाने को तैयार नहीं। हम सिर्फ दिल बहलाने के खिलौने हैं। लोग हमारी कदमों में अपनी दौलत तो निछावर करते हैं, लेकिन कोई हमारा सर ढांपने को तैयार नहीं। इतनी बदनामियों के बावजूद भी अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो यहाँ का एक उसूल है कि तुम बड़ी आपा को 50 लाख रुपए नकद दोगे और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करेगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर चले जाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। महक की आंखों में आंसू भर गए। अली ने एक लफ्ज भी न कहा और चला गया। इसके दिल को शदीद चोट पहुंच चुकी थी। इसके अरमान बखर गए थे। इसके सपने चूर चूर हो गए थे। वो कई रोज तक अपने घर, वालिदैन, बहन भाई, गांव, मुआशरे के तानों और शादी के बाद जिंदगी के बारे में सोचता रहा। इसे हर तरफ से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि महक को भूल जा, वो धोखा है, वो बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन अली ने उसे सच्चे दिल से चाहा था। वो चाहकर भी उसे नहीं भूल सकता था। वो हर हाल में इसे अपनाना चाहता था, लेकिन 50 लाख रुपए वो कहां से लाता? इसके लिए रकम लाना नामुमकिन था। वो बहुत ज्यादा सोचने लगा। उसने ये सदमा दिल पर लिया। थोड़े ही दिनों में वो बीमार हुआ। वो खून थोक था। इसकी रंगत पीली पड़ गई। एक तूफानी रात जब जोर से बारिश बरस रही थी। अली मजार पर पेड़ के घने दरख्त के नीचे सिसकियां ले रहा था। इस रात खूब बारिश बरसी और सुबह लोगों ने देखा कि मजार के पेड़ के दरख्त के नीचे एक नौजवान की लाश पड़ी थी।